आप बहुत महल में यार, तो मत लो। मैं भी उसी में लगा हूँ, तो आपको मालूम संस्थाएं काम करती हैं, या तो उनके राजनीतिक प्रतिनिधि या वहाँ जो सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं वो। मंडला को जो कुछ मिला है राजनीतिक नेतृत्व से आज तक कुछ नहीं मिला। यहाँ अधिकारी कर्मचारियों से ही हम लोगों को उपलब्धि हुई हो, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, आपकी रोड हो। इसी क्रम में रेलवे प्रशासन भी, ये रेलवे स्टेशन सन 1908 से कार्यरत है और हमारे केंद्रीय जनप्रतिनिधि कभी बहुत ताकत से, बहुत जागरूकता से, बहुत जानकारी से हमारे मंडला के रेलवे की सुविधाओं के लिए, रेलवे की गाड़ियों के संचालन के लिए कभी रेल मंत्रालय में वो दबाव नहीं बना पाए, ना ही अपना प्रभाव दिखा पाए। इसलिए यहाँ कुछ हुआ नहीं। अब दूसरा पक्ष बाकी है रेलवे प्रशासन के अधिकारी। तो हमारे जिले की जनता रेलवे प्रशासन के अधिकारियों से अपेक्षा करती है कि वो मंडला के रेल विकास के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रस्ताव रेलवे बोर्ड और रेलवे मंत्रालय को भेजें, ताकि यहाँ की आदिवासी जनता को रेलवे से संबंधित सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इसी उद्देश्य को लेकर हम आज ये ज्ञापन दे रहे हैं और इस ज्ञापन में हमने जो मांगे लिखी हैं उनको मैं क्रमशः मोटी मोटी मांगे पढ़ के सुनाता हूँ। पहली मांग ये है कि जो सुबह 4:30 बजे यहाँ गाड़ी आती है और 4:45 बजे चली जाती है, उससे ना तो जनता को फायदा हो रहा है, ना रेलवे को फायदा हो रहा है और ना ही हमें नैनपुर से कोई कनेक्टिविटी मिल पाती है। इसलिए आम जनता की ये मांग है कि उस गाड़ी को यहाँ से 6 बजे रवाना किया जाए, ताकि हमें जबलपुर, नैनपुर, रायपुर, छिंदवाड़ा इनकी कनेक्टिविटी नैनपुर से मिल सके। दूसरी मांग ये है कि यहाँ से 6:30 बजे नागपुर के लिए रेलगाड़ी चलाई जाए, 3 दिन वो बालाघाट होके और 3 दिन सिवनी होके, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को अपनी यात्राएं और जो भी कार्यक्रम व्यापार, शिक्षा, सामाजिक संबंधों के बारे में करना है उसको वो पूरी कर सकें। अगली मांग है कि रात्रिकालीन जो गाड़ी नैनपुर में आके खड़ी हो जाती है उसको नैनपुर में खड़ी ना करके सीधे मंडला फोर्ट स्टेशन में वो खड़ी हो। इसके पीछे हमें रेलवे के उच्च पदस्थ अधिकारियों से पता लगा कि यहाँ ड्राइवर और गार्ड और सहायक स्टाफ को रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम रेलवे से मांग करते हैं कि तत्काल उनके यहाँ रात के ठहरने की व्यवस्था की जाए, ताकि वो लोग यहाँ आके और हाल्ट कर सकें और सुबह गाड़ी यहाँ से लेके जा सकें। अगली व्यवस्था ये है कि यहाँ सुनने में आया कि यहाँ जलपान और वाटर की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो रेलवे प्रशासन को जैसा ही एक संपूर्ण सुविधा युक्त रेलवे स्टेशन में पीने का पानी और कैंटीन, जलपान की कैंटीन, भोजन की व्यवस्था ये होना चाहिए। आजकल मंडला रेलवे स्टेशन में भी यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है, इसलिए यहाँ आपराधिक तत्व भी जो है अपनी प्रतिक्रिया शुरू कर चुके हैं। अतः उनको नियंत्रण करने के लिए एक जीआरपी की यूनिट मंडला में स्थापित की जाए। मंडला लोकसभा के अलावा दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे स्टेशन में सलाहकार समितियों का गठन किया जा चुका है, लेकिन मंडला में रेलवे स्टेशन सलाहकार समिति का गठन नहीं हुआ। तो शीघ्र मंडला जिले के नागरिकों की एक सलाहकार समिति गठित की जाए और रेलवे की जो भी योजनाएं या सर्वे इत्यादि होते हैं तो उनसे सलाह मशविरा करने के बाद उसको फाइनल किया जा सके, ताकि यहाँ के विकास को सही गति मिल सके। यहाँ का टिकट घर जो है देखा अभी आप लोगों ने, बहुत छोटा है और उसी के बाजू में आरक्षण केंद्र भी है। तो एक बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए एक बड़ा आरक्षण केंद्र जो है यहाँ पर स्थापित किया जाए और उसको दूसरी जगह ट्रांसफर करके नया बनाया जाए। मंडला फोर्ट के पास अभी ये केवल रिकॉर्ड में है कि यहाँ 75 एकड़ लगभग भूमि है, लेकिन भूमि के कोई सीमांकन, पिलर इत्यादि नहीं गड़े हुए हैं, जिससे यहाँ भावी योजनाओं को क्रियान्वित करने में रेलवे प्रशासन को संकोच होता है। अतः हमारा रेलवे प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ पे अपनी भूमि का सीमांकन कराए
और बाउंड्री वाल बनाए ताकि रेलवे से संबंधित जो भी विकास की गतिविधि है उसको आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा लंबी दूरी की गाड़ियों के बारे में बहुत दिनों से इंदौर पेंचवैली नैनपुर एक्सप्रेस जो है वो मंडला के लिए प्रस्तावित की गई है, अतः शीघ्र उस गाड़ी को मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन तक लाया जाए। इसके लिए शासन को यदि कोई जरूरी आवश्यक निर्माण के काम है उसमें गति आनी चाहिए और उसको बहुत त्वरित गति से, ताकि शीघ्र हम लोगों को उसका लाभ मिल सके। इसके अलावा इंदौर जबलपुर नाइट एक्सप्रेस, चित्रकूट एक्सप्रेस और बैतूल सिवनी एक्सप्रेस, इनको भी मंडला फोर्ट तक चलाया जाए। इसके अलावा अभी एक और गाड़ी आने वाली है मुंबई सेवाग्राम नैनपुर, तो मुंबई सेवाग्राम नैनपुर को भी मंडला फोर्ट तक बढ़ाया जाए, ये भी इसी ज्ञापन में है। तो इस तरह से ये मोटे मोटे बिंदु थे, और भी छोटी बातें हैं इसमें जो हमने पूरी शिद्दत और सावधानी के साथ लिखा है, और रेलवे प्रशासन से अपेक्षा की है कि जो जीएम के पावर की है बातें, उनको जीएम तत्काल सैंक्शन करें और यहाँ उसके आदेश जारी करें। जीएम के पावर से ऊपर की जो बातें हैं तो शीघ्र उसका एक प्रस्ताव बना के और रेलवे बोर्ड को भेजें। हाँ, एक चीज मैं भूल रहा था, मंडला से घनसोर, पेंड्रा से गोटेगांव और जबलपुर से मनेरी, निवास, डिंडोरी, ये 3 रेलगाड़ियों के प्रस्ताव रेलवे मंत्रालय के पास पेंडिंग है। इन प्रस्तावों में शीघ्र कार्यवाही करके और तुरंत दोहरी रेल लाइन स्थापित की जाए। ये नहीं कि अभी जैसा सिंगल कर दिया अब इसको फिर से डबल करने का नाटक शुरू हो रहा है। तो एक साथ डबल रेल लाइन स्थापित की जाए ताकि इस क्षेत्र का, इस लोकसभा क्षेत्र का बहुत विकास हो सके। धन्यवाद। ये लिखा है आपने? सब लिखा है। हाँ, मैंने एक बात और बोली थी, आपदा रिकॉर्ड बोल रहा हूँ इसको, यहाँ सभी जितने लोग हैं, मैंने 10 दिन का समय दिया था कि आप अपने सुझाव व्हाट्सएप में भेजें, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सुझावों के अलावा नागपुर गुप्ता जी की जगह शोभना बंदोपाध्याय प्रमोशन में यहाँ आ गए, और यहाँ एक वाटर टैंक ओवरहेड उसकी वो तो जरूरी पानी तो। अच्छा, अपने को